नमस्कार भक्तजनों, मैं पंडित बसंत जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा का श्रवणपान करेंगे, क्योंकि महानगरों में कभी कभी ब्राह्मणों का अभाव हो जाता है। जिस भी माताओं बहनों अथवा भाई बंधुओं को पंडित जी नहीं मिल पा रहे हों, नहीं मिलते हों और कथा सुनने की प्रबल इच्छा हो, व्रत किए हुए हों, तो वह लोग इस पावन कथा को श्रवण कर सकते हैं और अपना पूजा व्रत पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले मित्रों, संकल्प इत्यादि करें। चाहे आप संस्कृत न बोलते हों तो भी हिंदी में ही आप संकल्प बोल लें। सुबह सुबह नहाने के बाद भगवान को दीप इत्यादि जला के संकल्प को करें कि आज मैं पूरा दिन व्रती रहूँगी और इस पर शाम को भाई बंधुओं को बुला के भगवान जी का व्रत कथा सुनूंगी। इस तरह का एक संकल्प छोटा सा अपने मन से कर लें। भगवान के सामने बैठ के आरती दीप इत्यादि जला के, धूप जला के, और उसके बाद शाम के समय बंधु बांधवों को बुला के इस तरह से यह कथा जो मैं बाजता हूँ आप इसको सुन लें और उसके बाद आरती कर लें और फिर उसके बाद प्रसाद इत्यादि वितरण कर लेंगे। एक भगवान गणेश जी का स्तुति पूजा या पंचोपचार पूजा भगवान गणेश जी का कर लेंगे शाम के समय सबसे पहले। फिर कलश स्थापना कर लेंगे, कलश में पानी भर लेंगे, गंगा जल इत्यादि डालने के बाद में एक सुपारी अगर हो तो सुपारी डाल लेंगे, एक हल्दी की गांठ डाल लेंगे, हल्दी कुमकुम डाल लेंगे। उसके उपरांत पंचामृत बना होगा, थोड़ा पंचामृत भी उस पर डाल देंगे। उसके बाद आम के पल्लव रख लें या पंच पल्लव रख लें। 5 विशेष पौधों के पेड़ों के पत्ते रखेंगे अथवा अशोक के पत्ते भी आप उस पर रख सकते हैं। जो भी उपलब्धता हो आसानी से उसको रख लें। उसके बाद उसके ऊपर पूर्णी पात्र रखा जाता है, कहीं कहीं नारियल रख देते हैं, श्रीफल इत्यादि रख लें और उनको फूल पत्ता इत्यादि चढ़ा लें। कलश को चढ़ाने के बाद में आप भगवान जी का पूजन करें। भगवान जी को पहले पाद्य दें, फिर अर्घ्य दें, मतलब 4 बार पानी का छींटा चढ़ा देंगे। उसके बाद पंचामृत चढ़ाएंगे, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे भगवान विष्णु भगवान जी को। और उसके बाद भोग प्रसाद आटे का चूर्ण इत्यादि जो भी बना हुआ है उसका प्रसाद लगाएंगे। तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएंगे भगवान विष्णु को उस दिन। तुलसी मंजरी भी चढ़ा सकते हैं, मंजरी या पत्ता दोनों एक ही बात है, या दोनों हो तो दोनों चढ़ा सकते हैं। प्रसाद पर भी जो भी पंचामृत बनाया है उस पर भी आप तुलसी मंजरी या तुलसी पत्ता ज़रूर चढ़ाएं। अक्षत के जगह पर भगवान को आप अगर आपके पास जौ होंगे तो जौ चढ़ा देना अक्षत की जगह पर। और भगवान के जो भी नाम आपको आते हैं, विष्णु कूर्म इत्यादि जो भी अवतार भगवान के, राम कृष्ण इत्यादि बोल के नमः बोलते हुए जौ आप 8 बार या 10 बार या 24 बार, जितना बार भी ओम विष्णुवे नमः करके ही आप 24 बार या 108 बार भी जौ को चढ़ा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ही बोल के भी चढ़ा सकते हैं 108 बार। इस तरह से तुलसी का पत्ता चढ़ाएंगे। और केला, पके हुए केले हों, कच्चे केले न चढ़ाएं। पीले कलर आए हुए हो, जो पीला कलर हो केले में, उस तरह का केला भगवान को अर्पित करेंगे। कम से कम 2 केले, एक ही केला मत चढ़ाइएगा, 2 केले चढ़ाएंगे। पान सुपारी ये सब हैं तो चढ़ा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, बहुत लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। इतना करने के बाद में आप जो ये कथा मैं बोलूँगा उसको आप चला लेंगे और ध्यानपूर्वक आँख बंद करके मन ही मन भगवान का ध्यान करेंगे और यह कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद में आप
आरती कर सकते हैं। और आरती करने के बाद में प्रसाद जो भी भक्तजन, जो भी भाई बंधु कथा सुन रहे हों और आए हुए हों, वहाँ पर सबको प्रसाद देंगे। और भोजन की व्यवस्था है तो आप भोजन भी करवाएंगे, जो भी भक्त लोग आए हैं वहाँ पर। इस तरह से आपका ये कथा, ये व्रत पूरा होगा। तो सुनिए, अब मैं यह कथा सुनाता हूँ आप लोगों को, श्रद्धापूर्वक सुनिए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें भक्तजनों, क्योंकि तभी यह कथा आगे आगे जाएगा और सभी खुश होंगे, सभी अपनी अपनी मनोकामना को पूरा करेंगे। भगवान विष्णु सभी पापों, दुखों, कलेशों को नाश करने वाले कहे गए हैं, तो पालनहार हैं। तो इसके लिए उनकी पूजा करें, मन से पूजा करें। तो आइए अब ज़्यादा देर नहीं करते हुए भगवान की कथा प्रारंभ करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गणेशाय नमः। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु। श्री गणेशाय नमः। मुनि श्रेष्ठ तथा विद्याभूषण श्री व्यास जी श्रोतागणों से कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य में शौनक इति आदि 88 सहस्त्र ऋषिवृंद एकत्र होकर परस्पर विचार कर रहे थे कि कलयुग आ रहा है। इस कलयुग में प्राणियों को महान दुख प्राप्त होगा, अतः इस दुख से लोगों को बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। उसी समय व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक सूत जी अपने शिष्यों के सहित उस स्थान पर पधारे। सूत जी को देखकर ऋषि लोग खड़े हो गए और श्रद्धापूर्वक उठकर साष्टांग दंडवत किया। इस अवसर पर कवि की ये उक्तियाँ कितनी सुंदर जचती हैं। अतिथि देखी उठ के मिले, भर्योर अगम सुप्रिय, कंचल साधु प्रवीण का यह सुकर्म अरुणे। दलन मोह तमसो सुप्रकाशु, बड़े भाग्य उर आबहि जसु।
उधर ही विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। तत्पश्चात ऋषियों ने श्री सूत जी को उत्तम व पवित्र आसन देकर यथोचित पूजन किया और सूत जी से बोले, हे भगवान, इस समय आपका आना बहुत ही उत्तम हुआ। इस अवसर पर आपका शुभागमन ठीक उसी प्रकार था यथा राम बिरह सागर भरत मगन मन हो, विप्र रूप धरि पवन सुत आय गयो जिमिपो। अर्थात हम लोग शोक सागर में डूब रहे थे, आपके नौका सदृश्य हम लोगों का उद्धार करने के लिए पदार्पण किया है। यह प्रसन्नता का विषय है। हे प्रभु, कराल कलयुग निकट आ रहा है, धर्म की किस प्रकार रक्षा होगी, इस चिंता से हम सब दुखी हैं। इस कलयुग में इस प्रकार के मनुष्य होंगे, आप इन्हें भी सुनिए। भगवंत कथा न रुचि जिन्हें, नहीं शास्त्र न की बात पर ध्यान धरेंगे, पढ़ी के अंग्रेजी कहलाएंगे साहब, होटलवा मदपान करेंगे, करी खंडन तीर्थ मंदिर को, नहीं पुण्य कथा अरु दान करेंगे। जन भांग धतुरा अफीम नशामा, निरंतर ये बिन होश रहेंगे, बिगड़े फिरेंगे बिन पंथ के वो, बिन घाट के चंचल जुब होंगे। अतः हे भगवान, व्रत अथवा तप करके जिस प्रकार वांछित फल प्राप्त हो, वह कृपा करके कहिए, ऐसी हम लोगों की इच्छा है। ऋषय ऊचु, ऋषि बोलते हैं, वृतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलं, तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। श्रुतोवाच नारदेनेव सम्पृष्टो भगवान्, कमलापतिः शूरर्षये तथैवाहं, तच्छृणोध्वं समाहिताः। एकदा नारदो योगी परानुग्रहकाङ्क्षया, पर्यटन विविधान् लोकान् मृत्युलोकमुपागतम्। ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान्, नानाक्लेशसमन्वितान्, नानायोनिसमुत्पन्न क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः, केनोपायेन चेतसां दुःखाशो भवेद्ध्रुवम् इति संचिन्त्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा। तदा नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं, शङ्खं चक्रं गदां पद्मं वनमाला विभूषितं,
नारद उवाच दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुचक्रमे नमोवाडमनसातीत रूपायानन्तशक्तये आदिमध्या अन्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुर्नारदं प्रत्यभाषत श्रीभगवानुवाच किमर्थमागतोऽसि त्वं किं ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। शौनक आदि ऋषियों की प्रार्थना पर सूत जी बोले, ऋषिगण आप धन्य हैं, आप जैसे मनुष्य ही सत्य पुरुष कहे जाने के योग्य हैं, जो कि परोपकार के लिए चिंता करते हैं और दुष्टों के कष्ट पाने पर भी उनको दुख नहीं देना चाहते हैं, उनको भी सुख ही देना चाहते हैं। हे परोपकारी शौनकादि ऋषियों, इसी प्रकार लक्ष्मीपति विष्णु भगवान के एक बार नारद मुनि ने भी यह प्रश्न पूछा था, जिस प्रकार आप लोगों ने मुझसे पूछा है। इसलिए संध्या करने के बाद जिस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर श्री भगवान ने दिया था, उसी प्रकार मैं आप लोगों के समक्ष यह कथन करूँगा। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, अति उत्तम है, हम लोग भी संध्यापासना कर लें, क्योंकि किसी कवि ने कहा है, जो उठी प्रात नहात नहीं, दिन सात चले यह की विधि जाको, अक्ष्य की माल न भाल विभूति, न देत जो अर्घ्य सदा सबिता को, संध्या विधि करते नहीं जो, दिन तीन न ध्यान धरे जो उमा को, द्विजराज बने निज काज तजे, गनिये अश ब्राह्मण शूद्र कथा को। इसके पश्चात संध्योपासना से निवृत्त होकर सब लोग श्री सूत जी महाराज के सामने एकत्र हुए। सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, तद्चित्त होकर मेरी बात सुनो, क्योंकि यदि तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ लगेगा तो न मेरे उपदेश से लाभ उठा सकोगे और न अन्य ही कार्य बन सकेगा। हे ऋषियों, एक समय नारद मुनि परोपकार की इच्छा से नाना लोकों के भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। मृत्यु लोक में नारद ने देखा कि जितने मनुष्य हैं, सब के सब अनेक प्रकार के दुख से दुखित हैं और भली भांति अथवा भांति भांति की योनियों में जन्म लेकर अपने पापों को भोग रहे हैं। ऐसे प्राणियों को क्लेश युक्त देखकर मुनि अपने मन में सोचने लगे कि उनका दुख किस प्रकार दूर हो सकता है। यही मन में सोचते हुए वीणा बजाते हुए तथा हरि गुणगान करते हुए विष्णु लोक को चले गए। इसका वर्णन तुलसीदास जी ने इस प्रकार किया है। एक बार कर तल कर बीणा, गावत हरि गुण परम प्रवीणा, शिर सिंधु गवने मुनिगाथा, जस बसि श्री
निवसश्रुतिगाथा हरसि मिले उठी रमणिकेता बैठे आसन ऋषि समेता राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। इस तरह से नारदो उवाच, नारद जी महाराज बोलते हैं। मर्त्यलोके जनः सर्वे नानाक्लेशसमन्विता नानायोनिः समुत्पन्ना पच्यते पापकर्मभिः तत्कथं शयेनाथ लघुपायेन तद्वय श्रोतुमिच्छामि ततः कृपास्ति यदि ते मयि। श्री भगवान् उवाच साधु पृष्ठं त्वया वत्स लोकानुग्रहकाङ्क्षया यत कृत्वा मुच्यते मोहात् तत्शृणुष्व वदामि ते। व्रतमस्ति महत्पुण्यं स्वर्गे मृत्ये च दुर्लभं
तव स्नेहान्नया विप्रो प्रकाशः क्रियते धुना सत्यनारायणस्येव व्रतं समयगविधानतः कृत्वा सद्य सुखं भूत्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात् तच्छृणुत्वा भगवद्वाक्यं नारदो मुनिरब्रवीत् नारद उवाच किं फलं किं विधानं च कृतं केनैव तद्व्रतं तत्सर्वं विस्तारदब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभो श्रीभगवानुवाच दुःखः शोकादिशमनं धनधान्यप्रवर्धनं सौभाग्यसन्ततिकरं सर्वत्र विजयप्रदं यस्मिन् कस्मिन् दिने मृत्यो भक्तिं श्रद्धासमन्वितः सत्यनारायणं देवं यजेत्यैव निशामुखे ब्राह्मणैर्बान्धवश्चैव सहितो धर्मतत्परः नैवेद्यं भक्तितो तद्धा तत्सत्पादं भक्ष्यः उत्तमम् रम्भाफलं धृतं क्षीरं गोधूमस्य च चूर्णकम् अभावे शालिचूर्णं वा शर्करा वा गुडस्तथा सम्पादं सर्वभक्ष्याणि चैकीकृत्य निवेदयेत् विप्राय दक्षिणां दधात कथां श्रुत्वा जनेः क्षः ततश्च बन्धुभिः सार्धं विप्राश्च प्रतिभोजनात् प्रसादं भक्षयेद भक्तया नृत्यगीतादिकं चरेत् ततश्च स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं स्मरन् एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छा सिद्धिर्भवेद्ध्रुवं विशेषतः कलियुगे लघुपायोऽस्ति भूतले। श्रीशुक उवाच नारदो उवाच वैकुंठ लोक में किस लिए आना हुआ? आप क्या चाहते हैं? हे महाभाग, आप मुझसे कहें, मैं उसका यथोचित उत्तर दूंगा। यह भगवान विष्णु नारद जी को कहते हैं कि मैं आपका प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप मुझे कहिए, आप किस प्रयोजन से यहाँ विष्णुलोक पर पधारे हैं? मृत्युलोके जन सकलः है युत कलेश अनंततः के ही उपाय से मुक्तो मोशो कहु भगवंत। हे भगवान, मैं मृत्युलोक से इस समय आ रहा हूँ। वहाँ जितने मनुष्य हैं सब अनेक प्रकार के कलेश से युक्त हैं और नाना प्रकार की योनि में जन्म लेकर पाप कर्म में लीन हैं। इसलिए हे भयहारी भगवान, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे उन प्राणियों का दुख दूर हो जाए। यदि आप मुझ पर कृपा करते हैं तो कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। दीन दयाल बिरद सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री भगवान ने नारद जी से कहा, नारद,
तुमने भली बात पूछी है, जिससे संसार का कल्याण होगा। प्राणी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होंगे। हे नारद, इस देह को परोपकार में ही लगाना चाहिए, क्योंकि स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा पिबन्ति नाभ्य स्वयमेव नद्यः। धराधरोऽवसतिनात्महेतो परोपकाराय सतां विभूत्य। हे नारद, एक छोटा सा उपाय मैं आपसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इसी से मानव का कलयुग में कल्याण होगा। हे नारद, तुम्हारे स्नेह से मैं यह कह रहा हूँ। कलयुग के लिए एक ऐसा उत्तम व्रत है जो कि महापुण्य को प्रदान करने वाला तथा स्वर्ग और पृथ्वी में दुर्लभ है। यह व्रत मैं सत्यनारायण विष्णु भगवान का व्रत तथा पूजन, जो मनुष्य इस व्रत को धारण करेगा वह दुख से छूट जाएगा, सुख प्राप्त करेगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। सत्य है। चहु योग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। चहु योग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। तथा भगवान का वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे जनार्दन, इस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, कब करना चाहिए तथा पहले किसने यह व्रत किया है, सब विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इस प्रकार नारद जी का वचन सुनकर भगवान बोले, हे नारद, यह व्रत समस्त दुख तथा शोक को नष्ट करने वाला और धन धान्य को बढ़ाने वाला है। सत्य कथा दुख शोक को दूर करे दे चैन। हे नारद, कलिकाल में यह वैभव सुख एन। इसके अतिरिक्त यह व्रत सौभाग्य, संतति तथा सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाला है। किसी भी दिन यह व्रत भक्ति और श्रद्धा पूर्वक किया जा सकता है। सायंकाल के समय ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। केले का फल, गौ का दूध, गेहूं का आटा जिसमें चीनी मिश्रित हो, इसके अभाव में चावल का आटा और गुड़ मिलाकर चूर्ण बनावें। सब पदार्थ को एकत्र करके सवाई लगाकर भगवान को अर्पण करें। फिर ब्राह्मण तथा पुस्तक का पूजन करके दक्षिणा देके अपने बंधुजनों को के साथ कथा का श्रवण करें। तत्पश्चात बंधुजनों के सहित ब्राह्मण को भोजन करावें। प्रसाद खाने के बाद नाच गाना बजाना कीर्तन आदि भगवान के सामने करें। इसके बाद जब लोग अपने घर जाने लगें तो सत्यनारायण का नाम स्मरण करते हुए जाएं। इस प्रकार हे नारद,
यह व्रत जो मनुष्य करेगा वह वांछित फल पाएगा। विशेषकर कलिकाल में इससे सरल उपाय और कोई नहीं है। श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्यायः। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्यायः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे